नमो नमः। अहम संतोष कुमार पाठकः, ज्योतिष प्राध्यापकः, जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो। आज हम लोग शास्त्री प्रथम खंड जनोपत्र दीपक में ग्रहों की शयनाद्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। श्लोक है खेटर्क्ष संख्या खेटघ्नि खेटांश गुणिता पुनः जन्मर्क्षांगेष्ट युक्तार्क तष्टावस्था क्रमाद् भवेत्। शयनं चोपवेशं च नेत्रपाणिः प्रकाशनं गमनागमने चैव स्वभावसतिरागमः। भोजनं नृत्यलिप्सा च कौतुकं निद्रितेति च शेषवर्गं स्वराङ्काढ्यं भानुना शेखितं ततः। भान्वादिक्रमात् पञ्च युग्मनेत्राग्निसायका राम रामाब्धिवेदाश्च क्षेप्यास्तष्टास्तिभिस्ततः। एकादशे खेटानां वस्था त्रिविधा भवेत्। दृष्टिचेष्टा विचेष्टा च कथिताः पूर्वपण्डितैः। खेटर्क्ष संख्या खेटघ्नि खेटांश गुणिता पुनः जन्मर्क्षांग अर्थात जिस नक्षत्र पर जो ग्रह स्थित हो, जिस नक्षत्र पर जो ग्रह स्थित हो, उस नक्षत्र की संख्या से उस ग्रह की संख्या को गुणा करके, उदाहरण के तौर पर आगे बताएंगे। पहले यह समझिए, जिस नक्षत्र पर जो ग्रह स्थित हो, उस नक्षत्र की संख्या से उस ग्रह की संख्या को गुणा कर के राशि के जितने अंश पर ग्रह बैठा हो, उस अंश की संख्या से भी उस गुणनफल को गुणा करें। जैसे रेवती नक्षत्र पर सूर्य है, तो नक्षत्र की संख्या क्या हो गई? 27। रेवती नक्षत्र जो है सो 27वां नक्षत्र है, तो इसलिए नक्षत्र की संख्या हो गई 27। और ग्रह की संख्या हो गई 1, क्योंकि सूर्य आदि क्रम से हम ग्रह की गणना करते हैं। तो और वह जो है सो उस राशि के 21 अंश पर स्थित है। तो इसमें हम उसको 21 से पहले जिस नक्षत्र की संख्या है 27 और ग्रह की संख्या है 1, तो 27 गुने 1 और वह जो है सो 21 अंश पर है तो गुने 21 हो।
तो 27 गुने 1 गुने 21 बराबर हो जाएगा 567। तो उसके बाद क्या करना है, तो जन्म नक्षत्र की संख्या से भी उस गुणन फल को गुना करें। अब जन्म नक्षत्र यहां पर है, जन्म नक्षत्र है यहां अनुराधा। जन्म नक्षत्र की संख्या इष्ट काल के गत घटी की संख्या और जन्म लग्न की संख्या, इन तीनों के योग को उस गुणनफल में जोड़कर 12 का भाग देंगे। एक आदि शेष क्रमशः शयनाद्य अवस्था होगी। जैसे यहाँ जन्म नक्षत्र है अनुराधा, अनुराधा की संख्या हो गई, अश्विनी से गिनते हैं अनुराधा तक, तो अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुक्षी आश्लेखा मघा पूर्व फाल्गुन उत्तर फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा। अनुराधा की संख्या होगी 17। इष्ट काल के गत घटी की संख्या 13 और जन्म लग्न की संख्या 3। इस तीनों को जोड़ देंगे। 17 जन्म नक्षत्र की संख्या, 13 इष्ट काल के गत घटी की संख्या और 3 जो है वो है जन्म लग्न की संख्या। इस तीनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 33। अब यहाँ पर 567 जोड़ 33 बराबर हो गया 600। इसमें क्या करेंगे, 12 का से भाग देंगे। 12 से भाग दिया तो 600 में शेष, 12 से भाग देने के बाद शेष बचे 12 शेष बच गए। तो 12 शेष बच गए, इसीलिए सूर्य की अवस्था निद्रा अवस्था एक क्रम से, एक में है शयन, दूसरे 2 शेष बचे तो उपवेशन, 3 शेष बचे तो नेत्रपाणी, 4 में प्रकाशन, 5 में गमन, 6 शेष बचने पर आगमन, 7 शेष बचने पर सभावसति, 8 में आगम, 9 में भोजन, 10 में नृत्य लिप्सा, 11 में कौतुक और यदि 12 शेष बचे तो निद्रा। ये 12 ग्रहों की अवस्थाएं होती है। यहाँ पर शेष 600 में 12 का भाग देने पर शेष बचता है 12। तो यहाँ पर सूर्य जो है सो निद्रा अवस्था में। फिर शेष 12 का वर्ग, वर्ग अर्थात 12 गुने 12 तो हो गया 144। अब इसमें प्रसिद्ध नाम गोविंद प्रसाद के आद्याक्षर स्वर ओ
गोविंद प्रसाद में आद्य अक्षर क्या है, ओ। उसका अंक 5 को जोड़ के 144 में 5 को हम जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा 149। उसको फिर 12 से भाग देंगे तो शेष 5 बचेगा। फिर उस शेष में सूर्य के क्षेपक 5 को जोड़ देंगे तो 5 जोड़ 5 बराबर 10। उसमें 3 का भाग दिया तो शेष बचा 1। इसलिए सूर्य की निद्रा अवस्था के अंतर्गत दृष्टि नाम की अवस्था हुई। इसी प्रकार क्रमशः सभी ग्रहों की अवस्था हम बनाएंगे। इसी से हमें अवस्था का ज्ञान हो जाएगा।